दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 790 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह समझना कठिन है कि तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह ने वही काम क्यों किया जिसके लिए पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया था। ऐसा लगता है कि विवादों में रहने के आदि राजा सिंह ने यह जानते हुए भी कोई सबक नहीं सीखा कि नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देश विदेश में कितना बवाल हुआ था। धार्मिक मामलों में कोई टीका टिप्पणी करने के पहले हर किसी को और खासकर नेताओं को तो अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ नेता संवेदनशील मामलों में भी संभल कर बोलने की आवश्यकता ही नहीं समझते। विवादित बयानों के जरिए चर्चा में आने का अवसर खोजने वाले नेता न केवल अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं बल्कि माहौल खराब करने का भी काम करते हैं। मुश्किल यह है कि ऐसा काम करने वाले बेलगाम होते जा रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं और धर्मगुरु भी। यह सिलसिला ज्ञानवापी प्रकरण के बाद से कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सबकी है। इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि जो भी एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों पर अनुचित टिप्पणी करे उनके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्यवाही हो। क्या इसे न्याय संगत कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ तो देश भर में करीब 10 FIR दर्ज हो गईं, लेकिन जिन लोगों ने शिवलिंग को लेकर भद्दी टिप्पणियां की उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह राजा सिंह को तो आनन फानन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। राजा सिंह की टिप्पणी के विरोध में हैदराबाद में खुलेआम सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। यह नारा और कुछ नहीं हत्या की सीधी धमकी है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे खौफनाक नारे नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद से ही लग रहे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और वह भी तब जब यह नारा लगाने वाले कई
लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। जब एक तरफा कार्यवाही होती है तो न केवल समाज को गलत संदेश जाता है बल्कि कानून के शासन की हेठी भी होती है। इसके साथ उन तत्वों को बल भी मिलता है जो अराजकता का सहारा लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। यदि पुलिस प्रशासन बेतुके बयान देने वालों अथवा अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही के मामले में अलग अलग मापदंड अपनाएगा तो इससे कानून हाथ में लेने वाले तत्वों का दुस्साहस बढ़ेगा ही। चेंज पर्यावरणीय सेवाएं देने के मामले में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में है, लेकिन इन सेवाओं के सापेक्ष उत्तराखंड को जो महत्व मिलना चाहिए उसका अभी इंतजार है। राज्य गठन के बाद से ही यह सवाल लगातार चर्चा में है कि हर साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की पर्यावरणीय सेवाएं देने वाले उत्तराखंड को इससे कितना लाभ हो रहा है। एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं को महत्व दिए जाने का विषय मजबूती से उठाया है। इससे यह तो साफ हो गया है कि पर्यावरणीय सेवाओं के सवाल पर उत्तराखंड खामोश नहीं रहने वाला है, बल्कि जो योगदान उत्तराखंड कर रहा है उसे बखूबी बताने का क्रम जारी रखेगा। उत्तराखंड ने अपने वनों, बुग्याल एवं ग्लेशियरों का संरक्षण शीर्ष प्राथमिकता में रखा है। उत्तराखंड का 71.5% भूभाग वन क्षेत्र है। ऐसे में गांव-गांव तक विकास एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की चुनौती बनी रहती है। वन कानूनों की अड़चन के चलते विकास योजनाएं समय से लागू नहीं हो पाती हैं। कई बार वन क्षेत्र की परिधि में आने वाली योजनाओं की अनुमति लेने में वर्षों लग जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य गठन के बाद से अब तक लगभग 300 सड़कों के प्रस्ताव वन भूमि हस्तांतरण नहीं होने के कारण रद्द करने पड़े हैं। इसके साथ ही वन्य जीवों के हमले भी उत्तराखंड निरंतर झेल रहा है। पिछले 22 वर्षों में 600 से ज्यादा लोग वन्य जीवों के हमलों में मारे जा चुके हैं, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अनेक परेशानी झेलने के बावजूद राज्यवासी पर्यावरण संरक्षण को लेकर संकल्पबद्ध हैं। सरकार भी इस दिशा में प्रभावी कार्य कर रही है। विकास एवं पर्यावरण में सामंजस्य पर सरकार का विशेष जोर है। बात भी सही है कि जब पारिस्थितिकी सही होगी तो आर्थिकी भी संवरेगी। यही कारण भी है कि अब सरकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के साथ सकल पर्यावरणीय उत्पाद का भी आकलन कराने जा रही है। सकल पर्यावरणीय उत्पाद के
आकलन से लाभ यह होगा कि आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति की भरपाई हो सकेगी। ऐसे में केंद्र पोषित योजनाओं के निर्धारण में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही पारिस्थितिकीय पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। केंद्र सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने होंगे। स्टॉप।